हेलो, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। इस चैनल पे लूसेंट का जितना भी पेज है सबको कवर कर लिया जाएगा। पेज टू पेज कवर किया जाएगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज हमारा फर्स्ट डे है और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लूसेंट का जो फर्स्ट विषय है वो है हिस्ट्री, इतिहास। तो इतिहास का जो फर्स्ट पेज है, हमारा फर्स्ट चैप्टर है, उसको हम फर्स्ट पेज अभी हम क्लियर करने जा रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से पूरा एकदम लूसेंट का कवर कर दिया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मेरे सामने अभी लूसेंट बुक खुली है, उसको मैं आपको समझाता हूँ, मतलब एक तरह से क्या क्या इसमें है। ठीक है, तो भारत का इतिहास पहले ही आप देखेंगे तो हेडिंग दे दिया गया है हमारे पास भारत के इतिहास के बारे में। तो इसमें लिखा है, उत्तर से लेके हिमालय से लेके दक्षिण में फैला समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। ठीक है, ये जो उपमहाद्वीप है यह भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में क्या कहा गया है? भारतवर्ष कहा गया। आप अगर रामायण पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, ये जो हमारे महाकाव्य है, इसमें भारत को भारतवर्ष कहा जाता है। भारतवर्ष का मतलब भरतों का देश। तो यहाँ के निवासी को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा जाता है। भारतीय का मतलब होता है भारत की संतान। भारत क्या था? तो भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप कहते थे, जम्बू द्वीप करते थे। जम्बू द्वीप का मतलब क्या होता है? जम्बू द्वीप का मतलब होता है जामुन के वृक्षों वाला द्वीप कहते थे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। और प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। जो प्राचीन ईरानी थे, ईरान लोग देश के लोग थे, इसे वे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, प्राचीन ईरानी इसे हिंदू सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। ठीक है, यही नाम पूरे पश्चिम में फैल गया। हिंदू शब्द कहाँ से आया? जो प्राचीन ईरानी थे इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, लेकिन वो सिंधु न कहकर उसे हिंदू कहते थे। और जो यही नाम था यह पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी नदी के नाम से जाने जाना लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। यूनानी इसे जो है इंदे और अरब इसे क्या कहते थे? हिंद कहते थे। तो प्राचीन ईरानी इसे क्या कहते थे? इंदे कहते थे। और जो मध्य काल, जो हमारे इतिहास का जो मध्य काल है, उसमें जो है हमारे देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। तो याद रखिएगा कि हिंदुस्तान कब कहा जाने लगा? मध्य काल में। यह शब्द कहाँ से लिया गया है? तो यह हिंदू से बना है। ठीक है, यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। ठीक है, और यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। जो यूनानी भाषा में जो इंदे शब्द था, उसी के आधार पर जो अंग्रेज है वो भारत को इंडिया कहने लगे। पूछ देता है ये प्रश्न, तो इसको याद रखिएगा। फिर विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। ठीक है, विंध्य की पर्वत श्रृंखला, जो विंध्य की जो पर्वत श्रृंखलाएं है, वो देश को दो भागों में बांटती है, एक उत्तर और एक दक्षिण। ठीक है, कौन बांटती है? विंध्य की पर्वत श्रृंखला। देश को दक्षिण और उत्तर में कौन बांटती है? विंध्य की पर्वत श्रृंखला दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने वाले और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वालों का बहुमत है। जो उत्तर में है वो इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, और जो दक्षिण में है वो द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास नोट। भारत की जनसंख्या का इसमें नोट दिया गया है जो हेडिंग में होता है। ठीक है, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के मिश्रण से हुआ है, नस्लों के मिश्रण से भारत की जनसंख्या का निर्माण हुआ है। वो नस्ल कौन कौन सी है? वो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मोइट्रोइड, काकेसाइड, निग्रोयड और मोनोलाइट। ठीक है, ये है। भारत के इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए इसे तीन भागों में बांटा गया है। तो क्या बोलता है कि भारत के इतिहास को समझने के लिए, उसके अध्ययन की सुविधा के लिए इसे तीन भागों में बांट दिया गया है। तो पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्य भारत और तीसरा है आधुनिक आधुनिक भारत। ठीक है, सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय किससे जाता है? तो सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जाता है जर्मन इतिहास का। ठीक है, जर्मन का इतिहासकार था, उसका नाम था क्रिप्टोफ सिलेसियस। तो याद रखिएगा, इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है? क्रिप्टोफ सिलेसियस को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हेडिंग आता है प्राचीन भारत। ठीक है, प्राचीन भारत।
तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी, जो हमारे पास प्राचीन भारत के इतिहास है, ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास, उसकी जानकारी हमें मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। ठीक है, पहला है धर्म ग्रंथ, और दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, और तीसरा है विदेशियों का विवरण, और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, तो धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़ लेते हैं। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी, जो धर्म ग्रंथ से हमको क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, यह प्रश्न पूछ देगा आपसे कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो आंसर होगा आपका वेद। वेद हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, जिसके संकलन करता हूँ, वेद किसने लिखा है, तो वेद के रचयिता है कृष्ण द्रौपदयन वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है, वेद वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। वसुधैव कुटुम्बकम का मतलब होता है विश्व एक घर है। ठीक है, विश्व, ठीक है। और अगला है भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा औपचारिक मानती है। ठीक है, वेद 4 है हमारे पास। ठीक है, पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को इकट्ठे क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। संहिता क्या है, 4 वेदों को इकट्ठे कहा जाता है संहिता। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। तो ठीक है, ऋचराव, ऋग्वेद में जो भी कुछ लिखा जाता है उसको ऋचराय कहते हैं। फिर ऋचराव के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद जो ऋचराय है उसको एक संग्रह कर दिया गया है और उसको इकट्ठा कहा जाता है ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल है। कितनी सूक्ति है, 10-28 सूक्ति है। ऋग्वेद में 10 मंडल 10-28 सूक्ति है। ठीक है, 1028 सूक्ति है। ठीक है, एवं 10,462 ऋचराय है। ऋग्वेद में कितनी ऋचराय है, यह प्रश्न पूछ दिया जाएगा। तो ऋग्वेद में 10,462 ऋचराय है। इस वेद के ऋचराव के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, जो इस वेद को पढ़ता है, इस जो इसमें ऋचराय है उसको पढ़ता है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको होत्री कहते हैं, होत्री। ठीक है, फिर आगे बताया गया है कि इस वेद से, जो हमारे पास जो ऋग्वेद है, इससे हमको क्या क्या जानकारियां मिलती है, तो इससे आर्यों की राजनीति प्रणाली का हमको पता चलता है, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ऋग्वेद के रचयिता कौन है, तो ऋग्वेद के रचयिता कौन है, विश्वामित्र है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता को एवं सावित्री को समर्पित एक गायत्री मंडल है। ठीक है, तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देव एवं सावित्री को समर्पित एक गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में, ठीक है, इसके 9वें, तीसरे मंडल में सूर्य देवता और सावित्री, और 9वें मंडल में आ गए देवता सोम का उल्लेख इसमें किया गया है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तीसरे मंडल में देवता सूर्य देवता है और सावित्री जी है, और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। और इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचराव को खिल कहा जाता है। ठीक है, इसमें 8वां जो ऋचराय है, उसमें जो हस्तलिखित मतलब हाथों से लिखी ऋचराय है, उसको क्या कहा जाता है, उसको खिल कहा जाता है। ठीक है, चातुर्वर्णीय समाज की कल्पना आदि स्त्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुषोक्ति है। इसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पुरुष ब्राह्मण। ठीक है, जो चतुर्वर्णीय समाज है वो उसकी कल्पना हमको किस में मिलती है, तो उसकी कल्पना हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ठीक है, जिसके अनुसार 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमश मुख, भुजाओं, जांघों और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, ठीक है, ब्रह्मा के। ठीक है, आगे है धर्म सूत्र। 4 प्रमुख जातियों की स्थिति व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषकारों में स्पष्ट विभेद करता है। जो ये जातियां है, शूद्र, वैश्य, ये किसके किसके आधार पर इसका चयन किया गया है, तो व्यवसायों, दायित्व, कर्तव्य, ठीक है, विशेषाधिकारों के विभेद में इसका चयन किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अंधे शब्द का संबंध गाय से है। जो अंधे शब्द है, ऋग्वेद में कई जगह अंधे शब्द का प्रयोग किया गया है, उसका संबंध गाय से है। याद रखिएगा, ऋग्वेद में कई जगह अंधे शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका संबंध किससे है, गाय से है। आगे इसमें आ जाता है ईसा पूर्व एवं ईसवी। ईसा जो अभी ईसवी आप जानते हैं, किसवीं सदी ईसवी अभी सदी चल रही है, ये सब कैसे क्या क्या हुआ, तो सुनिए। वर्तमान में जो प्रचलित जो कैलेंडर है उसको कहा जाता है ग्रेगियोन कैलेंडर। ठीक है, ईसाई या फिर ईसाई कैलेंडर, इसे जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं। ठीक है, ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीहा के जन्म वर्ष पर
आधारित है। ये जो कैलेंडर है ईसाई धर्म ग्रंथ जो ईसा मसीहा आप जानते होंगे उनके जन्म वर्ष पर यह एक कैलेंडर आधारित है। ठीक है, ईसा मसीहा के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा पूर्व किसे कहा जाता है? तो ईसा मसीहा के जन्म से पहले का जो समय था उसे कहा जाता है ईसा पूर्व, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट कहा जाता है। ठीक है, ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। तो ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा जो एक कैलेंडर ईसा पूर्व जो था हमारे पास पहले प्रचलित जो कैलेंडर, ठीक है, उसमें क्या होता है जो वर्षों की गिनती उल्टी होती थी। ठीक है, जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे इसमें दिया है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। तो उल्टा होना गया, देखिए 563 में जन्म लिया और 483 में जाके वो मर गए। ठीक है, यानी ईसा मसीहा के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ठीक है, ईसा मसीहा की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ठीक है, और जो ईसा मसीहा के जो जन्म हो गया उनका, तो उस समय से जो आगे समय चला उसको ईस्वी कहा जाता है। और ठीक है, और इससे पहले के समय को क्या कहा जाता है? उससे पहले ईसा पूर्व कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। ई जो ईस्वी हम इस्तेमाल करते हैं ई शब्द ईस्वी को दर्शाने के लिए, उसे लैटिन भाषा में एडी भी लिखा जाता है। एडी यानी अनोनो डोमिनी, जिसका अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड ऑफ जीसस क्रिस्ट। ठीक है, एडी का मतलब क्या होता है? इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। ठीक है, जिस वर्ष में ईसा मसीहा का जन्म हुआ है, एडी का मतलब। ठीक है, ईस्वी को एडी भी लिखा जाता है, याद रखिएगा, ईस्वी को एडी भी लिखा जाता है। एडी का मतलब होता है अनियो डोमिनी, जिसका अर्थ होता है जिस वर्ष, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। ठीक है, बिटनेस के आर्थर स्मिथ के प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया था। ठीक है, विंसेंट ऑथर स्मिथ, ये नाम नोट कर लीजिएगा। विंसेंट ऑथर स्मिथ जो है उन्होंने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया तैयार किया था। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और वो पुस्तक कब लिखी गई थी ये भी पूछ दिया जाएगा, तो 1904 में इसे लिखा गया था। ठीक है, इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। तो जो भारत का इतिहास जो लिखा था विंसेंट ऑथर स्मिथ में, उसके 1/3 भाग में सिकंदर और पोरस का जो लड़ाई हुआ था उसका ही वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें भारत को स्वेच्छाकारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीति एकता का अनुभव नहीं हुआ। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत भी ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचिराएं रची गई है। ठीक है, ऋग्वेद में इंद्र देवता को कितनी ऋचिराएं है? तो 250। ठीक है, और जो अग्नि देवता है उनके लिए कितनी ऋचिराएं है? तो 200। पूछ दिया जाएगा इंद्रदेव के लिए कितनी ऋचिराएं है ऋग्वेद में? तो 250। अग्निदेव के लिए कितनी है? तो 200। ठीक है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। जो प्राचीन भारत के इतिहास के पहले हमको ऋग्वेद के बाद पहला हमारा रखा है, उसके बाद वेदों के बाद क्या आता है? ऋग्वेद के बाद कौन सा आता है? शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे यजुर्वेद के बारे में। ठीक है, 2 स्वरस्व पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन किए गए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। क्या कहलाता है? जो पूजा पाठ में जो मंत्र उच्चारण किए जाते हैं उसका ऋग्वेद में संकलन है, और बलि जो दिया जाता है पूजा पाठ में उसका भी संकलन ऋग्वेद में ही है। इसके पाठकर्ता को अर्धभयु कहा जाता है। ठीक है, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? अर्धभयु कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में जो यज्ञ कैसे करना है उनके नियम बताए गए हैं, विधि विधान के बारे में बताया गया है। इसमें बलिदान की विधि का भी वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में बलिदान कैसे देना है किसी भी जीव जंतु का, वो भी इसमें
वर्णन किया गया है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य है। गद्य का मतलब जो लिखा गया हो एकदम कहानी की तरह, और पद्य दोनों तरह का ये इसमें लिखा गया है। ऐसा वेद है, यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य भी है और पद्य भी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे साम वेद के बारे में। साम का अर्थ है गान, ठीक है। साम शब्द का मतलब होता है, साम का शाब्दिक अर्थ है गान। गान मतलब गाना। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन मिलता है। सामवेद में जो यज्ञ में जो मंत्र गाए जाते हैं उनका संकलन मिलता है। इसके पाठ्यकर्ता को उदात्री कहते हैं, ठीक है। सामवेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं? उदात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। जो सामवेद है इसका संकलन किसके ऊपर आधारित है? तो सामवेद का संकलन यजुर्वेद पर आधारित है। सामवेद में 1810 सूक्ति है जो प्राय ऋग्वेद के लिए है, ठीक है। सामवेद में 1810 सूक्ति है जो कि ऋग्वेद के लिए ही है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। जनक, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है ऋग्वेद को, ठीक है। नोट दिया गया है, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है, ठीक है। जो यजुर्वेद है और जो सामवेद है इसमें किसी भी विशेष ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है, ठीक है। अगला है अर्थवेद। अर्थवा ऋषि द्वारा, अर्थवेद के रचयिता कौन है? अर्थवा ऋषि। अर्थवा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र है। अर्थवेद के रचयिता कौन है? तो अर्थवा ऋषि, ठीक है। इसमें कुल कितने मंत्र है? तो 731 मंत्र है। और कितने पद्य है? तो 6000 पद्य है। इसके कुल मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम है। तो कहा जाता है कि जो अर्थवेद में जो मंत्र पाए जाते हैं वो ऋग्वेद से भी पुराने हैं। औषधियों का उल्लेख सबसे ज्यादा अर्थवेद में मिलता है। औषधियों, ठीक है, उसका अर्थवेद में मिलता है। तो ये था लुसेंट का फर्स्ट पेज। अब हम सेकंड पेज की तरफ बढ़ेंगे, तो इसके लिए अगला वीडियो। थैंक यू।